हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज पिंटू के स्कूल का आज है पहला दिन। तो सुबह ही पिंटू उठ गया है और चला गया है नहाने के लिए, जब तक कि मैं उसके ड्रेस है जो भी है निकाल करके रख देती हूँ। और चाय वगैरह हो चुकी है सुबह एक बार। सभी लोग उठ चुके हैं, बाहर ही सोते हैं इस टाइम। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है सुबह में। फिर घर में जो भी करना है काम तो सुबह में अंदर जाती हूँ। और ये देखिए पिंटू, देखिए नहा धो करके। और ड्रेस भी इस बार देखिए चेंज हो गया है। पिछले साल दूसरा था और इस साल देखिए वाइट ड्रेस है। तो स्पोर्ट ड्रेस होता है वो अलग होता है। आज तो पिंटू को पता भी नहीं था कि आज कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, क्योंकि हर बुधवार को और शनिवार को ना अलग स्पोर्ट ड्रेस रहता है। तो फिर आज था बुधवार और पहला दिन था, तो पिंटू पहले तो दूसरा ड्रेस पहन लिया था, फिर बाद में देखिए स्पोर्ट ड्रेस इसने पहन लिया जल्दी जल्दी। फिर इसने कपड़े भी चेंज करे। और देखिए हम आ गए हैं पिंटू के स्कूल पिंटू को छोड़ने। तो पिंटू के पापा भी गए थे और फिर उसके बाद देखिए मैं सुबह सुबह ही ये सब लेकर के बैठ गई हूँ। बहुत सारे घर में ना पुराने कपड़े, बहुत सारे जैसे कि जो फट जाते हैं और जो पिंटू के छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो सब जमा कर कर के ना बहुत सारे जमा हो गए थे। तो फिर ये मेरी एक साड़ी थी, बहुत दिन हो गए थे ये साड़ी की भी, तो मैंने सोची चलिए इसका ये फटी भी नहीं थी साड़ी और देखने में भी ठीक ठाक थी। तो काफ़ी दिन हो गया था, तो फिर मैंने सोची ये साड़ी का मैं, ये देखिए पहले तो मैंने इसकी खोली तैयार कर ली है। दोनों तरफ से मैंने इसको सिलाई कर ली हूँ, सिर्फ एक तरफ ही इसका मुंह खुला हुआ है। और इसके अंदर जितने भी कपड़े हैं वो अंदर हम इसमें अच्छे से साट देंगे, बिछा देंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले तो यही काम करेंगे। तो अभी कपड़े भी, तो वही देख रही थी, कपड़े वगैरह जो भी थे मैं निकाल रही थी, कहाँ कहाँ पर पड़े हुए हैं कपड़े। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो पंखा बंद करके मुझे ये काम करना पड़ रहा था, क्योंकि कपड़े जो छोटे छोटे हैं ना तो उड़ रहे थे हवा से। तो फिर पंखे बंद करके फिर कितना, मुझे कम से कम 2 घंटे तो बिछाने में ही लग गए कपड़े, क्योंकि मैं अकेले ही कर रही थी, कोई और है भी नहीं करने के लिए साथ में। तो अकेले ही कर रही थी और घर रूम भी छोटा है तो काफ़ी परेशानी हो रही थी। और फिर ये जा रही मैं, कपड़े सूख गए थे। ये देखिए यह है गोदाम, तो इधर यहीं पर मतलब रस्सी उस्सी बांधा हुआ है, नहा धो करके यहीं पर ही डाल देते हैं कपड़े सूखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कपड़े हैं, यही उतारने के लिए आई थी, क्योंकि इतनी कड़क धूप है ना, कपड़े का कलर भी उड़ जाता है ज़्यादा टाइम तक धूप में रह जाए तो सूख जाते हैं। तो 1-2 घंटे में ही उतार लेती हूँ कपड़े। आज काम भी नहीं है, छुट्टी है, क्योंकि ऑर्डर नहीं है हमारा। तो ऐसे ही है, कभी ऑर्डर नहीं रहता ना तो उस दिन 1 रुपये का भी काम नहीं होता है। तो 2-3 दिन हो गया काम भी नहीं है और इस वजह से ना घर में ही बैठे हुए हैं। तो मैंने सोची चलो अभी काम नहीं है तो कुछ घर के ही काम कर लिया जाए। तो वही सुबह सुबह आज लगदी थे, वही मैं लगदी बना रही थी। कपड़े जितने भी जमा हो गए हैं ना सब उसमें सिल दूँ डाल करके। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरफ रूम है, कंपनी की दूसरी तरफ रूम है। तो कपड़े उपड़े सब ले आई हूँ मैं बाहर से उतार करके। चलिए कपड़े रख देती हूँ, फिर अपना तैयारी करते हैं लगदी का। और ये देखिए मैंने लगदी साट दी हूँ। इसमें जितने भी कपड़े थे ना अंदर मैंने डाल करके इसे पलटी कर दी हूँ। तो उसका तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, 2 घंटा लग गया मुझे इसमें ही कम से कम। तो अब चलिए इसका मुंह, पहले एक तरफ से इसका मुंह सील देते हैं अच्छे से। इसका अंदर जो भी है देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना उसको अंदर करते हुए सबसे पहले इसका इस तरफ से मुंह सील देंगे। तो इस तरह से अगर लगदी बनाते हैं ना तो बहुत ही आसानी से एक जन ही बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, 2 जन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और चारों तरफ देखिए, तीनों तरफ सिलाई हो गई है। अब इधर यहाँ पे सिलाई करके फिर अंदर ही बीच में ही अंदर धागा डालना रह जाएगा। तो आज तो मतलब यही काम है ना, मेरे तो पूरी उंगलियां भी लाल हो गई। सुबह से बैठे बैठे ना मुझे ये सिलाई करने में मुझे ना शाम के 6 बज गए थे और मैं सुबह से लगी हुई थी,
क्योंकि कपड़े साटना, इसमें फिर सिलाई करना काफ़ी टाइम लगता है। और मैं सोच रही थी आज के आज ही हो जाए, तो शाम के 6 बज गए मुझे यही काम करते करते। आज मैंने बिल्कुल भी आराम भी नहीं करी, थोड़ा भी नहीं लेटी, बस वही खाना वाना बना खा के नहा धो करके यही लेकर के जब से मैं बैठी हूँ। तो ये देखिए अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मेरी लगदी के बस 1-2 धागे रह गए हैं अब डालने के लिए। तो मैं अकेली ही बना रही हूँ, कोई और है भी नहीं। कोई और रहता तो जल्दी बन जाता। थोड़ी लगदी भी मोटी हो गई थी ना, तो फिर धागे भी निकल नहीं रहे थे जल्दी जल्दी। लेकिन सुबह से लगी लगी मेरी मेहनत तो पूरी हो गई। कितने सारे पुराने कपड़े जो इधर उधर फेंके रहते हैं, अब इस तरह से ये यूज़ हो गए और अच्छे भी लग रहे हैं। इसमें यूज़ भी हो गए और काम में भी आ गए। और अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने सब्जी वब्जी काट दिए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो उनको मैंने बोली थी तो सब्जी काट दिए थे। और वही सब्जी चलिए मैं छमक देती हूँ। भिंडी है और कांदे की सब्ज़ी मैं बना रही थी। शाम के बज गए थे 7। आज सुबह काफ़ी लेट हो गया था, तो वही जल्दी जल्दी बना रही थी सब्ज़ी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। फटे पुराने कपड़े रहते हैं ना, तो मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ, लगदी वगदी कुछ भी बना करके उसका वापस से यूज़ कर लेती हूँ और बिछाने ओढ़ने के भी काम आ जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली इस तरह से मतलब एक एक पैसे जोड़ करके, पाई पाई जोड़ करके इस तरह से ही अपना घर चलाते हैं। बहुत देरी हो गई थी शाम को। मैं तो सोच रही थी पता नहीं गुस्सा करेंगे, और मालूम है आज एक और गड़बड़ हो गई। दूध था वो भी फट गया। मतलब इतना दूध ना, पूरा की पूरा थैली का दूध का फट गया। कल का ला के रखे थे, तो मैंने सोची आज गर्म कर लूँगी, तो फ्रिज में था, वो पूरी थैली दूध की फट गई। वापस से फिर मुझे दूध मंगाना पड़ा। तो ये देखिए अभी दोबारा से मैं दूध मंगाई हूँ। वो दूध तो फट गया, कुछ भी काम में नहीं आया। दही सोचे थे जमाने के लिए, लेकिन कच्चे दूध में दही भी नहीं जमती। आधा लीटर दूध पूरा फेंकने में ही चला गया। तो ये देखिए अभी ये दूध रख रही हूँ, गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, ताकि फ्रिज में रख दूँ। कच्चा दूध तो अपना फ्रिज में बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा दूध का फट गया। चलिए अब देखिए हमारी सब्जी वब्जी बन गई है। अब चलती हूँ मैं आटा लगा लेती हूँ। मिलते हैं फ्रेंड आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत गर्मी है, क्या करें। बाय बाय।